बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त किसानों के लिए एक बार फिर से बड़ी नई सौगात दी है। 2 नई योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों के लिए लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक सहायता कर उन्हें आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाना है, जिसके लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के किसानों के लिए लाभ दे रहे हैं, ताकि वह इन योजनाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। क्योंकि जब किसान की स्थिति मजबूत होगी, जब ही भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो वीडियो को देखें अंत तक। इन 2 नई योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को मिलने वाले हैं बहुत लाभ, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि तो वीडियो को देखें अंत तक बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो ये क्या हैं 2 नई योजनाएं? इन योजनाओं को जानने के लिए आप वीडियो को देखें अंत तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए जानते हैं हम क्या है वह योजना। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले, इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को, ये आंकड़ा भी याद रखो, केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपया। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। भाजपा सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और मैं तो चाहूंगा असम के अंदर कुछ तहसील ऐसे आने चाहिए आगे जो 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान को आसाम दिशा दिखा सकता है। आसाम का किसान देश को दिशा दिखा सकता है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन
भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की आय भी बढ़ाएगा। साथियों, यहां इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे टी गार्डन वर्कर्स भी हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के जनधन बैंक खाते खुलवाए। अब बैंकिंग व्यवस्था जुड़ने की वजह से इन वर्कर्स के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।